किस तरफ ये इशारा कर रहे हैं, बड़ी जानकारी एक और आपके सामने। ईरान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ये कि तेहरान में भी धमाके की खबर सामने आ रही है। तेहरान में सुनी गई है धमाके की आवाज, ये जानकारी भी सामने आ रही है। हम आपको लगातार जो वीडियोस सामने आए हैं वो भी दिखा रहे हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं कि तेहरान में भी धमाके की आवाज सुनी गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन भी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विनोद ऑगस्टीन जी, मनीष झा भी ये कह रहे थे कि अगर एक भी टॉप कमांडर की हत्या होती है या उनको टारगेट किया गया है इन धमाकों के जरिए तो ईरान खुद से UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा डिक्लेयर कर देगा, युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। क्या ईरान ऐसा करेगा या ईरान कुछ समय तक ये कहेगा कि हम देख रहे हैं, ये इंटरनल मामला हो सकता है? क्या वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा, बचने की कोशिश करेगा या युद्ध डिक्लेयर करेगा? अच्छा सवाल है सुमेधा जी, लेकिन मुझे ये बात गले से नहीं उतर रहा है। बंदर अब्बास, तबरीज, ऐवास, फरन, तेहरान में जैसे आप जिक्र कर रही हैं, और जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ फ्रेंच टीवी में देख रहा था, कासिम करके एक जगह है, वहाँ पे भी अटैक की बातें चल रही हैं। एक साथ इन सारे जगहों में एक जैसा गैस लीक, आप बताइए, मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अटैक शुरू हो चुका है। क्या USS लिंकन और अपने दीगो गार्शिया से अटैक हुआ है एरियल रास्ते से, या फिर उनके जो गाइडेड म्यूनिशन के 2 शिप्स आए थे जिसका हमने परसों नरसों रिपोर्ट किया था, उनके तरफ से कोई क्रूज मिसाइल अटैक हुआ, ये अभी समय जाने से पुष्टि की जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आपका सवाल कि अगर ईरान वॉर डिक्लेयर कर देगा तो ईरान के ऊपर बाकी जो अलाइज हैं, US अलाइज हों या इजराइल की अलाइज हों, उन्हें भी ये लपेटे में, मतलब इस वॉर के लपेटे में सुमेरा जी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ईरान ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन जब तक ईरान ने वॉर नहीं डिक्लेयर किया है तब तक उनके अलाइज को इकट्ठा करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिस वजह से मेरे ख्याल से ईरान ऐसा नहीं करेगा, डिक्लेयर नहीं करेगा आपके मुताबिक, लेकिन प्रति अटैक जरूर करेगा। लेकिन वो जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। मनीष, क्या आपको लगता है कि क्या ईरान अभी फिलहाल तो अभी जो स्थिति है पहले उसको लेकर क्या और कोई नई जानकारी आपके पास आ रही है? सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमें लगातार अपडेट भी देते रहें, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अलग अलग शहर हैं, 5 से 6 शहरों में धमाके हुए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, ये भी बता देते हैं। ईरान में धमाकों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर ये कि अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, घायलों में बच्चे भी शामिल हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए, पहले 4 लोगों की जानकारी आई थी कि 4 लोगों की मौत हुई है बंदर अब्बास पोर्ट के पास जो धमाका हुआ था, लेकिन अब नई जानकारी सामने आई है, 14 लोगों की मौत हुई है। कई लोग जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त ईरान में हुए धमाकों से जुड़ा हुआ है। मनीष, बड़ा सवाल लेकिन ये कि क्या और कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या ये खास लोगों को टारगेट कर ये अटैक किया गया, जैसे कि हम पहले भी देखते आए हैं, खास साइंटिस्ट हो या अहम लोग हो IRGC के जिनको टारगेट किया जाता रहा है? क्या उस तरह का टारगेटेड अटैक था ये लोगों पर खास तौर पर? बिल्कुल, देखिए, IRGC के नेवी कमांडर को लेकर जो बात आ रही है, आधिकारिक तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हमारा कोई भी नेवी ऑफिशियल इसमें नहीं मारा गया है। और मनीष रोक रही हूं मैं आपको, एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले बता देते हैं अपने दर्शकों को, फिर इस पर बात करेंगे। ईरान में हवाई हमले का अंदेशा, ईरान में एक्टिव हुआ है डिफेंस सिस्टम, ये जानकारी मिल रही है। डिफेंस सिस्टम से फायर हुई हैं मिसाइलें, ये कहा जा रहा है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, बड़ी खबर ये कि ईरान में हवाई हमले का अंदेशा है। ये कहा जा रहा है कि देखिए, हवाई हमला हो सकता है क्योंकि ईरान में डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है और डिफेंस सिस्टम ने फायर की हैं मिसाइलें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डिफेंस सिस्टम द्वारा जो मिसाइल फायर की गई उसकी तस्वीरें। इसका मतलब एरियल अटैक हुआ है, हमला हुआ है और उस वजह से डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। निशान भी हमारे साथ बने हुए। निशान, देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं, क्या ये साफ तौर पर दिखा रही हैं कि हवाई हमला हुआ होगा, उसका अंदेशा जाहिर कर रही है तस्वीर? सुमेरा, जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी आ रही है, IRGC जनरल टंग टिरी जो उनकी नेवी के हेड थे, अपेरेंटली बताया जा रहा है कि वो ड्रोन अटैक में मारे गए। अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये ड्रोन अटैक बताया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे अटैक की मॉडस ऑपरेंडी को समझिए।
ये पूरा अटैक किस तरीके से हुआ है। ये अटैक हुआ है एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे लेबनान में अटैक किए गए थे मोबाइल फोन वाले, अगर आपको याद होगा। उसके बाद बहुत बड़ा, उसके 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर नसरुल्लाह के बंकर से अटैक किया गया था। ये उसी तरीके से अटैक हुआ है जैसे वेनेजुएला के शहर के अंदर हमला हुआ। अगर आपको याद होगा, वेनेजुएला में कई जगह हमले चल रहे थे, 3-4 दिन से हम दिखा रहे थे, लेकिन मादुरो रिलैक्स थे और फिर एक बड़ा अटैक हुआ। ये वही मॉडस ऑपरेंडी है। मेरा ये हंच कह रहा है। जी निशांत, एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को ये भी बता दें, ईरान में धमाकों पर इजराइल ने बयान दिया है। इजराइल ने कहा है कि हमने धमाके नहीं कराए। इजराइल ने कहा है कि ये धमाके हमने नहीं कराए हैं। ईरान में जो धमाके हुए हैं उसको लेकर विनोद ऑगस्टीन हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। विनोद ऑगस्टीन, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि इजराइल साफ तौर पर इनकार कर रहा है कि ये हमने धमाके नहीं कराए हैं? देखिए, 7 धमाके 7 अलग शहर में एक ही समय में, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी है। तो ये धमाके किसने कराए, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं कुछ हद तक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इजराइल का होने की संभावना कम, और अब्राहम लिंकन, यूएसएस अब्राहम लिंकन के जो कैजुअल बैटल ग्रुप है उसका ज्यादा मैं मानता हूं, क्योंकि आप एक और धमाका कल रात को आया था, डीओजे ने जो निकाला था, वो है एपिस्टीन फाइल्स। तो ये एपिस्टीन फाइल को छुपाने के लिए तो आपके मुताबिक ये हो सकता है कि एप्स्टीन फाइल की वजह से ये हो सकता है अंदेशा आप जाहिर करें कि अब्राहम लिंकन से किया गया हो ये। मनीष, आप कैसे देखते हैं, क्या ऐसा होगा? क्या इसकी गुंजाइश है कि इजराइल की तरफ से ना किया जाए और अमेरिका सीधे तौर पर आए, अमेरिका सामने हो, अमेरिका समर्थन करने के लिए आता है आमतौर पर इजराइल का कि हम इजराइल का समर्थन करेंगे, लेकिन क्या सीधे तौर पर आ सकता है? क्या है आपके मुताबिक? देखिए, आज सुबह से ही लगातार हम टीवी 9 पर अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में जिस तरह से ट्रंप बहुत बुरी तरह से गिर गए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में अपने समर्थकों का ध्यान भटकाने के लिए और अमेरिका के लोग, अमेरिका की मीडिया का ध्यान बांटने के लिए ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप इस वक्त अपने को बचाने के लिए ईरान पर हमला कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी हमें यह देखना है कि क्या ये हमला शुरू हो चुका है या नहीं। ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि नहीं, हमारे नेवी के कमांडर सुरक्षित हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि बंदर अब्बास में जो 2 फ्लोर में धमाके हुए, उसमें जो टारगेट पर आईजीसी के टॉप नेवी कमांडर थे। अगर ऐसा हुआ है तो उसका कारण चाहे जो भी हो, देखिए, इजराइल आधिकारिक तौर पर भले ही कहे कि हम इसमें इन्वॉल्व हैं, नहीं है, लेकिन उसके बाद ईरान नहीं सुनेगा अगर वहां पर ईरान के नेवी का कोई टॉप कमांडर मारा गया है। तो अब सारी बात इसी पर आकर टिकी है कि ये धमाके का नेचर क्या था। अभी तक हालांकि लोकल और टारगेट पर कौन था, में उन्होंने गैस टारगेट पर कौन था और धमाके का नेचर क्या था, ये 2 बातों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। आप ये कह रहे हैं कि आगे अगले कुछ घंटों में क्या होता है। हमारे साथ इस बीच मेजर जनरल अनुज माथुर भी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बड़ी बात यह है कि क्या अमेरिका सीधे तौर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ सकता है? सर, मैं आप